ताला इस कौम पे और इस मुल्क पे, इस उम्मत पे रहम करे। तो बात हम कर रहे हैं मुराकबे की। तो नफ्स के इल्म के बारे में जो सीख रहे हैं उसमें मुशाहिदा या मुराकबा जो किया जाता है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो बात को मैं आगे लेके चलता हूँ वहाँ से। जिसने अपने नफ्स को जान लिया उसने दुनिया में मौजूद हर शख्स को जान लिया। मतलब इसका ये है कि अल्लाह ताला खुद भी कह रहा है ना कि मैंने इंसान को एक ही नफ्स पे पैदा किया। ठीक, मतलब इंसान की जो फितरी और चीज़ें हैं और जो फितरत है इंसान की, वो अल्लाह ताला ने उसको एक ही नफ्स पे बनाया है। ठीक है, तो जो अपने नफ्स को जान गया समझो कि वो सारी इंसानियत को जान गया। ठीक है, तो गुस्से का एहसास सब में जो है एक सा है। ठीक है, इस तरह मोहब्बत एक जज्बा है जिसका एहसास सब में एक सा है। ठीक है, लालच, नफ़रत, हसद, खौफ, रंज, गम, खुशी, तन्हाई, सब जज्बात जो हैं वो सारों में एक ही जैसे हैं। ठीक है, जिनके महरिकात या स्टिमुलस जो वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एहसासात जो हैं वो एक ही तरह के हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोई या डुअलिटी तब पैदा होती है जब इंसान ये गुमान करता है कि इसकी सोच जो है वो दूसरों से अलग है। ठीक है, तो ऐसा क्यों लगता है, आपकी सोच लोगों से क्यों अलग है, या ज़ाती सोच या प्राइवेट थॉट जो है, ये नहीं, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर वाक़यात और हालात और वाक़यात हर इंसान के जो हैं वो जुदा जुदा हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी सोच अलग है। ठीक है, मगर सोच अपनी असल में जो एक्चुअलिटी में है वो एक ही है। ठीक है, कौन सी शय ऐसी है जो आपको दूसरों से मुनफरिद कर रही है, ये सवाल आप ख़ुद से पूछें। जैसे मेरा बच्चा जो है वो मेरा बच्चा दूसरों का नहीं है। ठीक है, मेरा है मगर दर हकीकत वो है तो एक बच्चा। ठीक है, इस सवाल पर गहराई से गौर करें और ढूंढने की कोशिश करें क्या आप में वाकई कोई ऐसी शय है जो दूसरों से अलग है और वो दूसरों में नहीं है। तो ये आपको साथ साथ अपने आप से ये सवाल पूछते भी जाना है मुशाहिदा करते हुए। ठीक है, इस सवाल का जवाब जो है वो सिर्फ आप खुद ही ढूंढ सकते हैं। क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ आजमाइश के लिए भी हो। ठीक है, मैं तेरा नफ्स हूँ, तू मेरा नफ्स, मैं तू, जैसे तू मेरा नफ्स है, मैं तुझ में हूँ। ठीक है, तू मुझ में मैं है। ठीक है, अमन या इस राज को जो है वो ख़ुद आपको समझना है। ठीक है, जो मैंने बताया इसको शक की निगाह से देखें और इसका जो है इसका राज जो है इसको रिजेक्शन से ढूंढें। ठीक है, सवाल का जवाब आपको बहुत बड़ी हकीकत से रोशनास करा देगा इंशाअल्लाह। तो सच को पा लेना बहुत बड़ी कामयाबी, अल्लाह आपको कामयाब अता फरमाए। ठीक है, तो मुशाहिदा को किसी लालच से नहीं किया जा सकता और ना ही मुशाहिदे में पसंद या कोई तलब होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुशाहिदा की एनर्जी हासिल करने के लिए या सोच को रोकने के लिए क्या किया जाए, तो मतलब सोच को रोकने के लिए किया जाए तो कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, हर शय से, हर ख्याल से हमें दस्तरबरदार होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद ही मुशाहिदा किया जा सकता है। तो यह ऐसा है, अगर कोई शख्स रात को सोने से पहले तलब करे कि मुझे नींद आए, नींद की तलब करे, तो वो फिर देखता ही रहेगा कि नींद कब आएगी उसे। ठीक है, तो वो ऐसी उलझन में जो है पड़ जाएगा कि नींद उससे जो है वो कोसों दूर भाग जाएगी। जब आप किसी चीज़ की तलब करते हैं तो फिर वो आपसे भाग जाती है। ठीक है, नींद तब आती है जब वो ये बात भी भूल जाता है कि वो नींद के इंतज़ार में है। ठीक है, जैसे ही नींद की तलब का ख्याल ख़त्म हो जाए नींद आ जाएगी। ठीक है, इस तरह मुशाहिदा है, मुशाहिदा करने वाले को ये एहसास ना रहे कि वो मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है,
बस सिर्फ मुशाहिदा रह जाए, मुशाहिदा करने वाला कोई ना रहे, यही मुशाहिदा है। ठीक है, मुशाहिदा करते वक्त ये मकाम आता है कि गैर ज़रूरी सोचें जो हैं वो कम होने लगती हैं। तो अपनी सोच से दूसरी सोच का दरमियानी वक्त या गैप, इस एनर्जी के बढ़ने से बेपनाह मसरत और ख़ुशी के एहसासात तो पैदा होने लगते हैं। ठीक है, और लुत्फ़ के गए तरंगें या भी पैदा होने लगती हैं। फिर ये वक्फ़े जो है मज़ीद तवील होना शुरू हो जाते हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ मुसफ़ा ख़यालात जो हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, बाकी सारा कचरा साफ़ होने लगता है। ये तन्हाई, ये जो इंतहाई हैरत अंगेज़ और बेपनाह ताकतवर मकाम है। ठीक है, ये ज़हन और इंसान की काया पलटने का जो मरहला है। ठीक है, अब जो है माइंड म्यूटेशन जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, ज़हन के खुलियात में अजीम तरीन इनकलाब जो है वो बर्पा हो जाता है। इस मकाम का अपना ही दबाव भी और जो होता है इस स्टेज में आपका, उस स्टेज का अपना भी एक बहुत ज़्यादा दबाव या प्रेशर होता है। ठीक है, यहाँ नफ्स आर्जी रूहानी बहरान या टेम्परेरी स्पिरिचुअल जो है क्राइसिस में भी या इसका शिकार भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़हन अक्सर औक़ात खाली स्लेट की तरह होता है। ये नया जन्म है और दूसरी ज़िंदगी है। इसमें जीना सीखने के लिए, एडजस्ट होने के लिए मुख्तलिफ़ मिजाज के लोगों को मुख्तलिफ़ वक्त दरकार होता है। ठीक है, ये हर इंसान के मिजाज के मुताबिक जो है वो एडजस्ट होता जाता है। टाइम उसको कितना चाहिए, ज़्यादा या कम, ये उसके मिजाज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ 2-4 महीनों में संभल जाते हैं और बैलेंस्ड हो जाते हैं। ऐसे ज़हन के साथ दुनिया में जीना सीख जाते हैं और नेविगेट करना सीख जाते हैं। कुछ को संभलने और समझने में कई साल भी लगते हैं, लेकिन हरगिज़ ये इर्तिकाज़ या कंसंट्रेशन वाला मकाम फ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये रूहानी बहरान जो है, स्पिरिचुअल क्राइसिस, जज़ब को जो है एब्सॉर्प्शन को हरगिज़ नहीं जाता। ठीक है, इस मकाम पर इंसान को जो है फ़ाल रखता है ये। ठीक है, वक्त के इसलिए दरकार होता है कि अब ज़हन को जो है सारा डाटा नए सिरे से बनाना होता है। ठीक है, मुरतब करना होता है। इल्म और मकाम पर नहीं भूलता। ठीक है, लेकिन वाबस्तगियाँ, अटैचमेंट जो सारी दुनिया की ज़हन से टूटने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान के ये होश जो है नहीं है कि वो कौन है, वो बिल्कुल ऐसे भूल नहीं जाता। ठीक है, नफ्स की जड़ यानी रूट में मी जो है कायम रहती है। ठीक है, बस ऊपरी जो प्रिटेंडेंट माइंड है वो हो जाता है। बस इसे जीने के लिए नए और वाक़या जो मकासद बनाना होते हैं। ठीक है, अब नई वाबस्तगियाँ, अटैचमेंट पैदा करनी होती हैं, लेकिन इस बार ये सब शऊरी पर किया जाता है। ठीक है, लाशऊरी तौर पर नहीं। कुछ वाबस्तगियाँ, अटैचमेंट किसी न किसी हद तक फिर भी अपनी असली हालत में बरकरार रह जाने में, सर्वाइव कर जाने में कामयाब हो जाती हैं। जैसे किसी नशे, मसलन चाय, सिगरेट, पान की तलब और ख्वाहिश, ऐसे अच्छे कपड़े पहनना, किसी बच्चे से मोहब्बत का पहले की तरह कायम रह जाना, जैसे खाने का शौक़, जैसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़, मौसीकी और इशार से जो है शगफ़ जैसी बहुत सी वाबस्तगियों में से कुछ या कोई बाकी रह जाने में कामयाब हो सकती हैं कुछ सोचें। ठीक है, ये ज़रूरी भी है। ख्वाहिश के बगैर ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुशाहिदा हो जाने के बाद तमाम तर वाबस्तगियों से मावरा हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारना जो है वह इंतहाई दुश्वार हो जाता है और आखिरकार जल्द या बदेर इन्हें भी कोई ख्वाहिश जीने के लिए जो है जीत करने के लिए पालनी पड़ती है। ठीक है, तो अब यूँ होता है कि किसी काम की सोच आती है जिस पर गौर व फिक्र दरकार होता है, तो इस काम पर ही ज़हन गौर करता है। ठीक है, तो इस गौर करने में, जो एनालिसिस करने में इसका अपना नफ्स कहीं नहीं होता। ठीक है, इसे ज़िंदगी का जो पहलू है, फ़्लो ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, इस मकाम पर इंसान जो भी काम कर रहा हो, इसे अपनी पूरी जहनी और जिस्मानी जो इस्तेदाद है या मैक्सिमम पॉसिबल मेंटल है
ठीक है। फिज़िकल पोटेंशियल से जो है सर अंजाम देने लगता है। ठीक है। इस ताकत के पैदा होते ही ऐसे ऐसे जो अजायबात का दौर होता है कि जिनको हयात तहरीर में लाना या हयात बयान में लाना नामुमकिन है। ठीक, इतना समझ लेना काफ़ी है कि अक्ल बेइंतहा हो जाती है। ठीक है, और बलागत अपने कमाल को छूने लगती है। मुशाहिदे के दौरान ये अमर हर लम्हा पेश नज़र रहना चाहिए कि फ़ैसले आप पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे बड़े किसी भी तरह के कर रहे हैं, जो आप वो सिर्फ ज़ाती सोच पर मबनी होने या ओनली थॉट बेस्ड होने की बजाय अमल पर या एक्शन बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, मतलब सोच के जितने भी आपके फ़ैसले हैं वो सिर्फ सोच पे ना हो, अमल प्रैक्टिकल हो। ठीक है, एक्शन बेस्ड होने चाहिए। देखना होता है कि क्या मैं फ़ैसला जो हर मैं सिर्फ मैं अपनी ज़ात सोच के मुताबिक कर रहा हूँ या सामने मौजूद मंजर हालात और वाक़यात को देखकर ऑब्ज़र्व करके कर रहा हूँ। ठीक है, जो फ़ैसला सोच पर मबनी या थॉट बेस्ड होता है वो फ़ैसला कोई फ़ैसला नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ जज्बाती अमल होता है। तो असल और दुरुस्त फ़ैसला जिसकी देर पर मुस्बत नताइज जो है बरामद हों वो फ़ैसला जो है फ़ैसला होता है। ठीक है, जो पूरे होश हवास के साथ किसी भी मामले के तमाम तरजीहात या मूवमेंट ऑफ एक्शन को खूब अच्छी तरह गैर जानबदारी से देख कर किया जाता है। इस हकीकत को तलाश करना होता है कि किसी भी पेश आने वाली सूरत हाल में आपके फ़ैसले साजी या डिसीजन मेकिंग का दायरा रेडियस कितना है और क्या है। ठीक है, और आखिरी बात यह है कि लंबी उम्मीद मुख्तसर होते होते इख्तिसार की इंतहा को पहुंचती है। ठीक है, तो हर डिमांड हर मुतालबा जो है और ख्वाहिश इख्तिसार में फ़ना हो जाती है। ठीक है, तो जवानी ज़ात में मुशाहिदा है। और वो जो ख्वाहिश जो इख्तिसार में फ़ना हो जाती है वो अपनी ज़ात में मुशाहिदा है। ठीक है, इस तरह इकबाल अलैहिर्रहमा का एक शेर भी है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, तो उन्होंने वो इसीलिए कहा कि आप अपने अंदर जो खुदी है या इसके अपने नफ्स को से ख़ुद को इतना दूर करो कि और अपने नफ्स की ख्वाहिशात जो हैं उनसे ख़ुद को इतना दूर रखो और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो कि फिर अल्लाह आपसे ख़ुद ही पूछ ले कि तुम क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये तब ही होता है जब आप अपने नफ्स की पहचान कर लेते हैं और नफ्स से फ़ासला रख लेते हैं। ठीक है, और नफ्स को अपना बेहतरीन साथी बना लेते हैं इल्म दे के। ठीक है, तो फिर जो है इंसान जो है असल ज़िंदगी जीने में जो कामयाब हो जाते हैं। फिर उसे किसी चीज़ की वो तलब या ख्वाहिश नहीं रहती। ठीक है, बस फिर वो अल्लाह के साथ उसका मामला जो जुड़ जाता है और वो रब है और फिर उसका बंदा है। बस फिर मोहब्बत ही मोहब्बत है हर तरफ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको अपने नफ्स से लड़ना भी होता है और उसकी पहचान करने के बाद लड़ा जाता है। तो पहले हमें उसकी पहचान जो करनी होती है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये सूफ़ी मुराक़बा था और इसी वजह से ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो लंबा था। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको मुराक़बे के बारे में जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे नेक्स्ट नफ्स के इल्म के बारे में जो है वो
एक और किस्म का मुराकबा होता है, उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।